जय गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17th है। इसमें क्या कह रहा है, एफ डैश ए एक्स प्लस बी है, फिर आपका ब्रैकेट में है एफ ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग 17th क्वेश्चन को। दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी और ब्रैकेट में है हमारा एफ ए एक्स प्लस बी होल की पावर एन, दिस इज डी एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ कि एफ ए एक्स प्लस बी को टी मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एफ डैश दिस इज ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स, दिस इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। ये हो गया मेरा। तो मैं और आगे सॉल्व करूँगा तो एफ डैश दिस इज ए एक्स प्लस बी और इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट तो ये केवल ए आ बचेगा, दिस इज डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि एफ डैश ए एक्स प्लस बी हो गया, डी एक्स को ऊपर लाता हूँ और ए को नीचे ले जाता हूँ तो डी टी अपॉन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह पे मैं डी टी अपॉन ए लिख सकता हूँ, दिस इज डी टी अपॉन ए। और ये एफ ए एक्स प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी की पावर एन। तो ये हो जाएगा फाइनली टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और टी मेरा क्या है, एफ ए एक्स प्लस बी है, यानी ये हो गया वन अपॉन एफ ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 17th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 17th के बाद देखिए मेरा 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन है मेरा वन अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स है, फिर साइन एक्स प्लस अल्फा है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन तो ये हो गया इंटीग्रेशन वन अपॉन दिस इज अंडर रूट साइन क्यूब एक्स, दिस इज साइन एक्स प्लस अल्फा, दिस इज डी एक्स है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जिससे करने में आसानी रहे। तो साइन क्यूब एक्स है और ये साइन एक्स प्लस अल्फा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि साइन क्यूब एक्स और साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से इसको एक्सपेंड कर दूंगा तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये हो गया मेरा। अब इसको साइन क्यूब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, दिस इज कॉस अल्फा। फिर इसमें मैं कुछ तिकड़मबाजी लगाता हूँ कि साइन की पावर 4x को कॉमन ले लेता हूँ तो ये कॉस अल्फ़ा बचेगा और यहाँ से साइन की पावर 4x लिया कॉमन तो केवल नीचे कॉस साइन x बचेगा। ठीक है, ये मैंने साइन x लिख दिया क्योंकि साइन क्यूब x तो पहले ही ऊपर है, तो बचेगा क्या, केवल 4 लिए कॉमन तो साइन x नीचे आ जाएगा, ये कॉट x हो जाएगा। तो ये साइन की पावर 4x, दिस इज कॉस अल्फ़ा, दिस इज कॉट एक्स कॉस अल्फ़ा। ये हो गया मेरा। यानी मैं इसकी जगह पर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, आई मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन वन अपॉन अंडर रूट, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ साइन की पावर 4x ब्रैकेट में कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स कॉस अल्फ़ा, दिस इज ब्रैकेट क्लोज, दिस इज डी एक्स। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि कॉस अल्फ़ा इसको मैं मान लेता हूँ पुट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, दिस इज डी बाई डी एक्स, दिस इज कॉस अल्फ़ा, दिस इज प्लस कॉट एक्स, दिस इज कॉस अल्फ़ा, दिस इज डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा का तो मेरा डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से कॉट एक्स का अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो दिस इज सिंपली पहले इसको मैं डायरेक्ट कर दूँ या फिर ऐसे ही रहने दूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज कॉस अल्फ़ा का तो डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा और कॉट एक्स का मेरा हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हमारा जो है कॉस अल्फ़ा है, एक कॉस अल्फ़ा है कि साइन अल्फ़ा,
और देखिए यहाँ मिस्टेक हो रही है, साइन अल्फ़ा है, दिस इज़ साइन अल्फ़ा, यही मैं गलती करता हूँ जल्दीबाजी में। ये मेरा साइन अल्फ़ा है, दिस इज़ साइन अल्फ़ा, इसको सुधार लीजिएगा, साइन अल्फ़ा, ठीक है। ये हो गया, तो ये मेरा साइन अल्फ़ा हो जाएगा, दिस इज़ साइन अल्फ़ा, दिस इज़ साइन अल्फ़ा, दिस इज़ साइन अल्फ़ा, ये हो गया मेरा। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स प्लस इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू टी, ये हो गया मेरा। अब इसमें मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पहले इसका किया मैंने तो ये आ गया, और फिर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका भी 0 हो गया, तो ये फाइनली दिस इज डी टी बाई डी एक्स हो गया। तो ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन अल्फ़ा, दिस इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी एक्स अपॉन दिस इज कोसेक स्क्वायर एक्स को मैं अपॉन में लिखूँ तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस दिस इज डी टी, ये साइन अल्फ़ा अपॉन में आ गया, ये हो गया मेरा। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पर रिप्लेस करके मैं ये टी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ लिखूँगा देयर फोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन दिस इज कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स, साइन अल्फ़ा की जगह पे मैंने ये अंडर रूट में देखिए टी लिख दिया है, और दिस इज साइन की पावर 4x है, तो इसको मैं बाहर लिखूँगा तो ये साइन स्क्वायर x होगा और मैंने इसको टी माना है ना, तो ये हो जाएगा मेरा दिस इज़, इसको तो मैंने टी मान लिया, ये हाँ ठीक है, ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा, मैं बाहर ले लेता हूँ तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा। अब डी एक्स की जगह पर सॉरी डी एक्स बने रहने देता हूँ, डी एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन अल्फ़ा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये -1 अपॉन साइन अल्फ़ा बाहर हो गया, इसका काम ख़त्म, दिस इज़ 1 अपॉन रूट टी डी टी हो गया। अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन अल्फ़ा, दिस इज़ टी की पावर -1/2 डी टी, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन अल्फ़ा, दिस इज़ टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, दिस इज़ फाइनली प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास -2 अपॉन साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा मेरे पास t की पावर हाफ यानी अंडर रूट टी प्लस सी, और t क्या है मेरा, t ये जो मैंने माना था कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फ़ा, इसकी जगह पे ये रख दीजिए, तो -2 साइन अल्फ़ा, दिस इज़ अंडर रूट कॉस अल्फ़ा प्लस कॉट एक्स, दिस इज़ साइन अल्फ़ा, और प्लस सी हो गया मेरा ये। अब इसके बाद मैं इसको और अगर सिंप्लीफाई करूं तो कॉट एक्स को मैं साइन एक्स लिख सकता हूं, दिस इज कॉट एक्स को मैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूं, तो ये जगह कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दिस इज साइन अल्फ़ा प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज -2 अपॉन साइन अल्फ़ा और ब्रैकेट दिस इज कॉस अल्फ़ा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन अल्फ़ा अपॉन दिस इज साइन एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन साइन अल्फ़ा अंडर रूट, और ये हो रहा है मेरा साइन का फॉर्मूला डेट इज साइन एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन साइन एक्स प्लस सी, तो फाइनली दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से मेरा ये 18th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 18th के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 19th में। 19th क्वेश्चन है मेरा, साइन इनवर्स है और रूट एक्स है माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स है अपॉन में साइन इनवर्स रूट एक्स है प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, और x इज़ द एलिमेंट ऑफ 0 to 1। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 19th क्वेश्चन। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स
अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स है। अच्छा, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स अगर x है तो ये π/2 होता है, ठीक है। यानी ये और ये अगर सेम हो तो ये π/2 होगा। उसी तरह यहाँ देखें तो ये भी रूट x है, ये भी रूट x है, ये सेम है तो इसकी जगह मैं π/2 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। और एक चीज़ और अगर गौर करें तो यहाँ कॉस इनवर्स x की जगह पे भी मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया और इसकी जगह पे मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट x लिख सकता हूँ और अपॉन में इसकी जगह पे भी π/2 लिख सकता हूँ, ये dx हो गया मेरा। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ अलग अलग, ठीक है। तो ये और ये तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस साइन इनवर्स रूट x हो जाएगा माइनस π/2 अपॉन में π/2 dx हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट कर दूँ तो ये तो 2/π यानी 4 हो जाएगा सिंपली, दिस इज़ 4 और अपॉन पाई रूट साइन इंटीग्रेशन साइन रूट x माइनस और ये π/2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 dx। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ साइन इनवर्स रूट x को तो ऐसा करता हूँ, दिस इज़ I4 अपॉन पाई, दिस इज़ I1 माइनस, इसको मैंने I1 अगर मान लिया है तो ये हो जाएगा मेरा। इसका तो इंटीग्रेशन एकदम सिंपल है, दिस इज़ x हो जाएगा केवल ये और प्लस c, ओके। और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और I1 को नेक्स्ट पेज से सॉल्व करूँगा, इतने में ही हो नहीं पाएगा। तो आइए चलते हैं और इस I1 को सॉल्व करते हैं। तो ये I1 हो गया मेरा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट x dx, ये हो गया मेरा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं मान लेता हूं पुट रूट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने मान लिया। इसको डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूं x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड तो ये तो हो जाएगा मेरे पास हाफ x की पावर 1/2 -1 तो -1/2 आएगा। दिस इज हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा और ये डी थीटा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये हो गया मेरा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि ये 1 अपॉन ट्वाइस रूट एक्स डी एक्स, दिस इज कॉस थीटा डी थीटा। यानी मैं dx की जगह पर सिंपली लिख सकता हूँ ट्वाइस रूट एक्स कॉस थीटा डी थीटा और रूट एक्स क्या है, साइन थीटा है, तो यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो फाइनली ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा डी थीटा। यानी मैं dx की जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये रूट एक्स की जगह पे साइन थीटा रखा मैंने, दिस इज साइन इनवर्स साइन थीटा और dx की जगह पे क्या रखना है मुझको, साइन 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हो गया। ये तो हो जाएगा मेरा सिंपली थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा डी थीटा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ और इसको करता हूँ सॉल्व। तो ये हो जाएगा थीटा बाहर इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी थीटा बाई डी थीटा इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा और फिर से डी थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और माइनस दिस इज इंटीग्रेशन, इसका तो 1 हो जाएगा, इसका माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो माइनस माइनस ये प्लस दिस इज डी थीटा हो जाएगा। अब मैं इसको और आगे अगर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरा हाफ कॉस 2 थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 होता है। तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा। ये मेरी I1 की वैल्यू आई है, इसको मैं पुट करूँगा अपने इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिखूँगा पुट I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, put the value of I1 in equation first। तो ये हो जाएगा देयरफॉर मेरा I इज इक्वल टू हो जाएगा
I1 का मान क्या है जो भी रखूँगा, ये 4/पाई है, I1 है माइनस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/पाई। I1 है मेरे पास ये माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1/4 साइन 2 थीटा, और ये माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया मेरा। तो इसको मैं अगर और आगे सॉल्व करूं तो यहाँ पर मैंने माना था कि मेरा साइन रूट एक्स साइन थीटा है, तो इसकी जगह पर मैं अगर फिर से उसी तरीके से एक्स के टर्म में बनाऊं तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 2/पाई माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स, और cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से देखा जाए तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो cos स्क्वायर थीटा को मैं और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, रूट एक्स मैंने माना है, तो ये रूट एक्स का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2x हो गया, यानी cos 2 थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2x लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरा। अब आगे बढ़ता हूँ मैं, उसके बाद प्लस 1/4 है, दिस इज 2, तो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी होगा, तो ये हो जाएगा 2/पाई 4 दिस इज साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनली मैं साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये मेरा हो जाएगा साइन थीटा, दिस इज रूट एक्स, कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा है मेरा रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस दिस इज रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ट्वाइस रूट एक्स, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो गया। तो ये हो जाएगा मेरे पास सिंपली साइन 2 थीटा की जगह पे ट्वाइस रूट एक्स अंडर रूट, ये हो गया ट्वाइस रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो गया, और माइनस एक्स प्लस सी हो गया। तो इसको मैं और आगे सॉल्व करके लिखूं फाइनल आंसर अपना, तो ये हो जाएगा देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, और माइनस को मैं अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2x माइनस 1 आएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस दिस इज़ 1/2 अच्छा 2 2 जब 4 है तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल 1/पाई बचेगा, और दिस इज़ ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज़ 2 दिस इज़ आल्सो साइन 2 थीटा यानी 2 साइन थीटा, ये कॉस थीटा हो गया मेरे पास। तो ये हो जाएगा मेरा, ये मेरा 4/पाई है, तो ये अंदर भी जाएगा 4/पाई, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, इधर यहाँ पर 4/पाई लिखता हूँ, तो ये 4 4 कट जाएगा तो पाई बचेगा, और ऊपर ये 2 तो बचा ही रहेगा, ठीक है, ये 2 बचा ही रहेगा। तो ये 2 हो गया मेरा, दिस इज रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। चाहे तो इस x को अंदर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये 2/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, दिस इज 2x माइनस 1 प्लस 2/पाई दिस इज अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब 19th के बाद मेरा 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 90 के बाद मेरा 20 क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस है, फिर रूट एक्स है, फिर अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स है। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं 20 क्वेश्चन को। 20 क्वेश्चन है मेरा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x फिर 1 प्लस रूट एक्स, फिर इसके ऊपर भी रूट है, फिर ये dx है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि रूट एक्स को मैं मान लेता हूँ cos t, और मैं इसको पहले x इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी मैं लिख सकता हूँ, और इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो दिस इज़ 1 कॉस स्क्वायर टी का हो जाएगा मेरे पास 2 cos t, और cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन टी,
और दिस इज़ फाइनली डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी डी एक्स की वैल्यू मेरी हो जाएगी -2 sin t cos t dt। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -2 sin t cos t, ये हो जाएगा मेरा। अच्छा, इसको मैं अभी वैसे ही बने रहने देता हूँ क्योंकि बाद में कैंसिल हो सकता है। तो ये हो जाएगा मेरा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, दिस इज रूट एक्स की जगह पे हो जाएगा मेरा cos t, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos t अपॉन दिस इज 1 प्लस cos t, और dx की जगह पे हो जाएगा मेरे पास सिंपली -2 sin t, दिस इज cos t, दिस इज dt। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस टाइप से लिखता हूँ कि कैंसिल आउट हो जाए 1, तो ये हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ। और थोड़ा सा बड़ा अंडर रूट बनाता हूँ, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1, और ये -2 sin t cos t dt उसी तरीके से लिखे रहने देता हूँ। तो ये 1 गया काम से, यहाँ से ये 1 जाएगा काम से, और ऊपर नीचे से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर t बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर t बाई 2, और ये बचा -2 sin t cos t dt। ये हो गया आई। इसको नेक्स्ट पेज में आगे सॉल्व करते हैं, और ध्यान रखिएगा कि मैंने रूट एक्स को cos t माना है, जो कि बाद में यूज़ मैं करूँगा इसका। तो ये हो जाएगा मेरे पास I इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन, दिस इज साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और ये हो गया मेरा -2 साइन t cos t, और ये dt। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन t को, दिस इज साइन t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2 इंटू -2 साइन t को लिख सकता हूँ 2 साइन t बाई 2 इंटू cos t बाई 2, दिस इज cos t, दिस इज dt। तो ये cos t बाई 2 कैंसिल आउट हो गया मेरा। और अगर मैं और आगे बढ़ूं और सॉल्व करूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास -4, दिस इज साइन स्क्वायर t बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos t dt हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 2 थीटा होता है मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये इधर आएगा, इधर चला जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर t बाई 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, ये थीटा था तो ये 2 थीटा हो गया, और ये t बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो यानी ये हो गया 1 माइनस cos t बाई 2 हो गया, दिस इज cos t, और ये dt हो गया। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं या फिर वैसे ही बने रहने दूं, तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो cos t को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं और बाद में इनको सेपरेट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से ये तो 2 हो जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन cos t माइनस cos स्क्वायर t, और ये dt। तो ये हो जाएगा -2 और ब्रैकेट, दिस इज इंटीग्रेशन cos t dt माइनस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर t dt। ये हो गया मेरा। अब फिर से मैंने अभी फार्मूला पढ़ा था, क्या होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालूंगा अगर मैं, तो ये 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। यानी इसकी जगह मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, -2 cos t का इंटीग्रेशन तो सिंपली मेरा साइन t होता है, तो इसको मैं साइन t लिख दिया माइनस, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 प्लस cos 2t बाई 2 dt। तो इसका हो जाएगा -2, दिस इज साइन t माइनस हाफ बाहर लिया, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2t dt। ये हो जाएगा मेरे पास -2 साइन t माइनस हाफ, और ये 1 का जो है इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और प्लस cos 2t का हो जाएगा साइन 2t बाई 2,
ये हो गया मेरा फाइनली, और प्लस सी। तो यहाँ पर मेरा आ गया -2 साइन टी, और ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी हो जाएगा, प्लस साइन 2t/2 प्लस सी। याद कीजिए मैंने कहा था कि भूलिएगा मत, क्या ना भूलिएगा कि रूट x को मैंने cos t माना है, ठीक है। तो मुझे अभी इसको x के फॉर्म में भी करना पड़ेगा। तो ये यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मैंने रूट x को cos t माना था। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर t हो जाएगा। यानी मैं अगर इस साइन t को बदलूँगा x के फॉर्म में तो साइन t को क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर t, यानी √1 माइनस कॉस टी का क्या है, रूट x है, यानी रूट x का स्क्वायर, यानी ये √1 माइनस x हो जाएगा साइन t की वैल्यू। और साइन 2t की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2t की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन t कॉस t। तो साइन t की जगह क्या है मेरा, साइन t की जगह तो मेरा क्या है, √1 माइनस x आ चुका, कॉस t की जगह क्या है, रूट x है। तो ये मैं यहाँ पुट करूँगा, तो ये जाएगा -2 साइन t की जगह √1 माइनस x, प्लस t की जगह मेरा हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट x हो जाएगा, प्लस हाफ साइन 2t की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस √1 माइनस x रूट x प्लस c। अब ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ट्वाइस √1 माइनस x प्लस कॉस इनवर्स रूट x प्लस दिस इज़ रूट x। इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा या फिर वैसे ही बने रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। और इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही रहेगा। मेरा लिखते लिखते उंगली भी दर्द करने लग गया है। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव मार्ग पे चलें और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहें। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।